जादी साहब, कैसे देखते हैं IMF के वफ्द की मुलाकात को, और ये मुलाकात कितनी मौसर रहेगी आपके मुताबिक मुल्क की मशरत के लिए आने वाले दिनों में? लेकिन डॉक्टर साहब, एक बात आप पाकिस्तानी अवाम को भी और आप लोगों को भी समझनी चाहिए। हमारे दिमाग में एक बात है कि IMF का लोन या IMF के मुज़ाकरात पाकिस्तानी अवाम को कोई समारात देंगे या उससे कोई बेनिफिट होगा। ये बात ना IMF के मैंडेट पे है, ना हमारी एक्सपेक्टेशन है। IMF कोई बेनिफिट देने के लिए नहीं आता। IMF किसी भी कंट्री की फाइनेंशियल पोजीशन जब वो परेशानी में जाती है उसको सपोर्ट करने के लिए आते हैं। तो किसी भी माशी बेहतरी के या समारात जो होंगे वो हमारी पॉलिसियों के होंगे, IMF का उसमें रोल नहीं होगा। ये बात लोगों को समझ आनी चाहिए कि अगर हम ये एजम्पशन देते हैं या प्रिजम्पशन देते हैं कि IMF आ गया तो पाकिस्तान में बेहतरी हो जाएगी, ये बात नहीं है। हाँ, स्टेबिलिटी आ जाएगी, हम डिफॉल्ट पे नहीं जाएंगे, मगर जो बेहतरी आएगी वो हमारे अपने अमल से और अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी से आएगी। तो अच्छा, मगर IMF की जो हमारी बेहतरी आने की जो सबरात आप कहती हैं वो इस सेंस में आएंगे कि अगर IMF आता है तो हमारा जो करेंसी का रेट है जो 278, 279 पर है, ये मजीद खराब नहीं होगा बल्कि इम्प्रूव हो जाएगा। और अगर IMF नहीं आया तो हमारी करेंसी का और डिवैल्यूएशन करना पड़ेगा। तो अब इस बात को अगर समेटा जाए तो इसका मतलब है कि हमें IMF चाहिए, पहली बात, और IMF के साथ उन्होंने जो बातें की है हमारी मैशत को सही करने के लिए वो करनी है, दूसरी बात। और तीसरी बात, जो मैशत सुधारने के लिए जो हमने अमल करने हैं वो भी हमें करने पड़ेंगे। अगर ये तीनों चीज़ें साथ होंगी फिर कोई समारात अवाम की तरफ जा सकेंगे, अदरवाइज ज़ैदी साहब, ये जो आपने बात की अवाम के हवाले से, समारात के हवाले से, तो हम देखते हैं कि मुश्किल फैसले अक्सर अवाम को मुश्किलात में डाल देते हैं। अब इस दफ़ा जो मुश्किल फैसले होंगे इसमें अवाम को कहाँ देखते हैं? देखिए, मुश्किल फैसले काफ़ी हद तक हम कर चुके हैं। जहाँ तक उसमें मुश्किल फैसलों में गैस की प्राइस की इंक्रीज़ है और बिजली की प्राइस की इंक्रीज़ है, वो हम काफ़ी हद तक कर चुके हैं। अब जो दूसरा फैसला है वो डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन है, और तीसरी बात जो है वो ये है कि वो कहते हैं कि आप टैक्स के बेस को बढ़ाएं, और चौथा जो है वो प्राइवेटाइजेशन को करें। अब हमारी जो बदकिस्मती ये होती है कि जब हमसे वो कहते हैं कि टैक्स को बढ़ाएं तो हम टैक्स का बुनियाद बढ़ाने के बजाय उसको उनके हदफ को पूरा करने के लिए एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर पर बोझ डाल देते हैं जो पाकिस्तान को मज़ीद परेशानी में डालते हैं। तो अब सारा जो गेम होगा या सारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगी वो ये होगी कि जो उनके आदाफ हैं या उनके जो टारगेट्स हैं उनको मीट करने के लिए क्या हम खुद कोई कोशिश करेंगे या हम एग्जिस्टिंग लोगों पर या एग्जिस्टिंग कंज्यूमर पर ही बोझ डाल देंगे। फॉर एग्जांपल, आप बिजली और गैस में ले लें। अब बिजली और गैस में IMF का ये कहना नहीं है कि बिजली और गैस के आप रेट बढ़ाएं। वो ये कहते हैं या तो आप बिजली गैस के रेट बढ़ा दें या फिर आप अपनी चोरियां कम कर दें बिजली गैस की। तो अगर बिजली गैस की चोरी कम होगी तो खुद ब खुद रेट नहीं बढ़ेंगे। तो हम चोरी पे तो हाथ डालते नहीं हैं और रेट बढ़ा देते हैं। तो अब ये सारा गवर्नमेंट आएगी और जो गवर्नमेंट को काम करना है वो ये कि IMF के अहदाफ को पूरा करने का तरीका क्या होगा, ये सारा मसला होगा पाकिस्तान की आने वाली गवर्नमेंट या किसी भी गवर्नमेंट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।